आज हम इराक की उन गलियों में मौजूद हैं जहां से अहले बैत का काफिला गुजरा, जहां कमर बनी हाशिम को शहीद किया गया। इन गलियों की मिट्टी इंतहाई मुकद्दस है क्योंकि इस जगह हजरत ज़ैनब के कदम मुबारक लगे। ये वो गलियां हैं जहां अहले बैत को घसीटा गया। इस मुकद्दस हस्ती को अब्बास अलमदार कहा जाता है। आज की इस वीडियो में हम न सिर्फ उनके रोज़ा मुबारक की ज़ियारत करेंगे बल्कि 1400 साल के बाद पेश आने वाले मोजिज़े का भी जिक्र करेंगे। जब हजरत फातिमा और ज़हरा का आखिरी वक्त आया तो आपने हजरत अली को वसीयत की कि आए अली, मेरे बाद एक बहादुर कबीले में निकाह करना, अल्लाह तुम्हें उससे एक बेटा अता करेगा। हजरत फातिमा की वफात के बाद हजरत अली ने अपने भाई अकील से मशूरा किया तो उन्होंने कहा, अरब में दो कबीले अपनी बहादुरी में मशहूर हैं, एक बनु हाशिम और दूसरा बनु किलाब। उस वक्त बनु किलाब का सरदार हुसाम था जो अपनी शजाअत व सखावत में बेमिसाल था। चनांचा हजरत अकील हजरत अली का रिश्ता लेकर बनु किलाब के पास गए। हुसाम की बेटी फातिमा बिन्त हिजाम उम्मुल बनीन, जो इंतहाई सखी, बादब और अहले बैत से वालिहाना मोहब्बत रखने वाली थी, उनकी शादी हजरत अली से हो गई। जब आपकी ज़ौजा आपके घर आए तो उस वक्त इमामुल हुसैन बीमार थे। आपने उनकी देखभाल शुरू कर दी। जब किसी ने उन्हें फातिमा कहकर पुकारा तो वो रोक देती थीं और फरमाते, मुझे इस नाम से मत पुकारो, फातिमा नाम सुनकर इमामुल हुसैन का गम ताज़ा ना हो जाए। हजरत अली से निकाह के बाद अल्लाह ने उम्मुल बनीन को 4 फर्जंदों से नवाजा, अब्बास, अब्दुल्ला, जाफर और उस्मान। ये चारों के चारों करबला के मैदान में शहीद हुए। अल्लाह ने हजरत अब्बास को, जिन्हें दुनिया गाजी अलमदार के नाम से जानती है, वो मकाम अता फरमाया जो रहती दुनिया तक अमर रहेगा। जब गाजी अब्बास की पैदाइश हुई तो इमामुल हुसैन ने उन्हें अपने हाथों पर उठा लिया। यूं शुरू ही से दोनों भाइयों के दरमियान इंतहाई मोहब्बत और उल्फत कायम हो गई। हजरत अली ने हजरत अब्बास की तरबियत अपने हाथों से की। हजरत अली ने उनको जंगी उलूम सिखाए। 14 साल की उम्र में वो सानी हैदर कहलाने लगे। आप यतीमों गरीबों की खबरगिरी करते। आप इमाम हुसैन से इस कदर प्यार करते थे कि जिंदगी की आखिरी सांस तक अपने भाई का साथ न छोड़ा। यूं वफा आपके नाम के साथ वाबस्ता हो गई। आप अरब और बनी हाशिम के खूबसूरत तरीन इंसान थे, इसलिए आपको कमर बनी हाशिम भी कहा जाता है। करबला के वक्त हजरत अब्बास की उम्र 33 साल थी। हजरत इमाम हुसैन ने उस दिन आपको लश्कर का इलमदार करार दिया। उसी वजह से आपको करबला का इलमदार भी कहा जाता है। करबला के दिन कई ऐसे लम्हे आए जब मौला अब्बास जंग का रुख बदल सकते थे, मगर हजरत इमाम हुसैन ने इजाजत न दी। हजरत अब्बास की पूरी जिंदगी वफा से लबरीज है, मगर करबला के मैदान में ये वफा एक मुनफरद अंदाज में जाहिर हुई। दुनिया का कोई भी इंसान आपकी वफादारी की दाद दिए बगैर न रह सका। यजीदी फौज को पता था कि जब तक हजरत अब्बास इमाम हुसैन के लश्कर में मौजूद हैं, उस वक़्त तक इमाम हुसैन के लश्कर पर हावी नहीं हुआ जा सकता। चुनांचे इब्न ज़ियाद ने चाल चली कि किसी भी तरीके से अब्बास को हजरत हुसैन से जुदा किया जाए। इस चाल को अमली जामा पहनाने के लिए शिम्र अपना लश्कर लेकर हजरत अब्बास के पास पहुंचा। अब्बास ने शिम्र की आवाज पर कोई तवज्जो न दी। हजरत इमाम हुसैन ने यह देखकर अब्बास से कहा, जाओ मेरे भाई, शिम्र की बात सुनकर आओ, मालूम करो वो तुमसे क्या चाहता है। अपने भाई की बात सुनकर आपने शिम्र से कहा, बताओ शिम्र, क्या चाहते हो। शिम्र ने कहा, ए अब्बास, मैंने इब्न ज़ियाद से तुम्हारे और तुम्हारे भाइयों के लिए एक अमान नामा लिखवाया है, लिहाजा आप अपने आप को हुसैन से दूर करो। हजरत अब्बास अलमदार ने गुस्से में आकर कहा, तेरे हाथ टूट जाएं, लानत हो तुम पर और उस पर जिससे ये लेकर आए हो। तू हमें ये कह रहा है कि हम अपने मौला और फातिमा के लख्त जगर और अली के दुलारे को करबला में तन्हा छोड़ दें। हमें अमान दे रहे हो जबकि रसूल के फर्जंद के लिए कोई अमान नहीं। ये अल्फाज हजरत अब्बास की वफा की सदा देते हैं। करबला के मैदान में हजरत अब्बास ने कई बार इमाम हुसैन से यजीदी फौज से लड़ने की इजाजत मांगी, मगर आप ये कहकर मना कर देते थे, तुम मेरी फौज के अलमदार हो, तुम्हारे जाने के बाद मेरी फौज का क्या बनेगा। तमाम बच्चों और औरतों की उम्मीद अब्बास थे। जब अब्बास ने दोबारा इजाजत मांगी तो आपने फरमाया, खेमों में बच्चे प्यासे हैं,
उनके लिए पानी का इंतजाम करो। चुनांचे आप जब यजीदी फौज के लश्कर को चीरते हुए फुरात के किनारे पहुंचे, पानी को मुश्कीजे में भरा। पानी पीने लगे तो एक नारा लगाकर कहा, अल्लाह की कसम, मैं उस वक्त तक पानी नहीं पीऊंगा जब तक हुसैन पानी नहीं पी लेते। आप घोड़े पर सवार हुए, खेमों में जाने के लिए आगे बढ़े तो यजीदी फौज ने आपको घेर लिया। एक जालिम ने तलवार से आपका एक बाजू काट दिया। जब आपने पानी का मशकीजा दूसरे हाथ में थामा तो दूसरा हाथ भी काट दिया गया। आपने मशकीजे को दांतों में पकड़ लिया। जब आप आगे बढ़ने लगे तो एक जालिम ने तीर के जरिए आपकी गर्दन पर वार किया, जिससे मुशकीजा नीचे गिरी। उसके बाद यजीदी फौज ने आपको शहीद कर दिया। आपका सिर मुबारक नेज़े पर रखा गया। यही वो गलियां हैं जहां से हजरत अब्बास का सर मुबारक लिया गया। इस जगह पहले आपके जिस्म मुबारक को दफन किया गया। उसके बाद शाम से आपका सर मुबारक लाकर दफन किया गया। इस वक्त हम हजरत अब्बास के रोजे पर पहुंच चुके हैं। दरियाए फुरात जो उनके रोजे से कुछ कदम के फासले पर था, अब ये दरिया उनकी कब्र के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। यह हजरत अब्बास की कब्र पर जिंदा मोजिजा है जिसे पूरी दुनिया ने देखा। इस जगह हजरत अब्बास की कब्र है। इसके नीचे वाली जगह को सरदाब कहते हैं। सरदाब की दीवारें इंतहाई मोटी और चौड़ी हैं। इसमें बहुत सी गलियां और तंग रास्ते हैं। इसके बाद बहुत बड़ा दरवाजा है। ये मैं कब्र के नीचे की सूरत हाल बयान कर रहा हूं। कहा जाता है कि कब्र के गिर्द ये पानी 400 साल से बह रहा है। ये पानी गर्मियों में सर्द जबकि सर्दियों में गर्म होता है। एक बार उस जगह की तहकीक करने की कोशिश की गई कि ये पानी कहां से आता है। ना ही इस जगह कोई चश्मा है और ना ही पानी का कोई जरिया है। ये पानी ना ही खारा है और ना ही इससे किसी भी किस्म की बदबू आती है। अब हम हजरत अब्बास इलमदार की कब्र पर पहुंच चुके हैं। तमाम देखने वाले कमेंट बॉक्स में सलाम गाजी अब्बास इलमदार जरूर लिखें। शुक्रिया। अहली बैत से मोहब्बत हमारी ईमान का हिस्सा है। इस जगह किस कदर प्यारा और खूबसूरत मंजर है। इस जगह सुकून ही सुकून है जो दिलों के गम दूर कर देता है। हजरत अब्बास अलमदार के रोजे के 9 दरवाजे हैं। उन दरवाजों के मुख्तलिफ नाम हैं। इन दरवाजों से आने वाले मुख्तलिफ तरीकों से सलाम करते हैं। पहले दरवाजे का नाम फजलुल अब्बास है। फजल हजरत अब्बास के बेटे का नाम था। दूसरे दरवाजे पर या अमीर अल मोमिनीन लिखा है। इसी तरह दूसरे दरवाजों के नाम हैं। हजरत अब्बास अलमदार ने 18 साल की उम्र में हुजूर के चचा अब्बास के बेटे अब्दुल्ला की बेटी लुबाबा से शादी की। करबला के मैदान में आपका एक बेटा अब्दुल्ला यजीदी फौज से महफूज रहा। उसी से आपकी नस्ल आगे बढ़ी। हजरत अब्बास के बारे में कहा जाता है, पूरी दुनिया की वफा एक तरफ हो जबकि हजरत अब्बास की वफा दूसरी तरफ हो तो तब भी अब्बास वफा का अलमदार कहलाएगा। जो शख्स हजरत अली की नस्ल से हो और हजरत अली ने इसकी तरबियत की तो हो नहीं सकता कि वो वफा का पैकर बनकर पूरी दुनिया पर राज न करे। हजरत अली का घराना सबसे आली है। आपकी शान बेमिसाल है और आपसे मोहब्बत हमारी ईमान का हिस्सा है।